हाँ, जय माता दी। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों, आज कासा सटाने का कुछ मैं उपाय मैं बताऊंगा। कितना साधक साधिकाएँ के देखते होंगे दूसरे को शरीर के ऊपर जन कासा है वो सटा कर उसका दुख दलिदर भूत प्रेत ये सब उतारते हैं। तो कासा बोलो चाहे थाली बोलो, बात वही है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग के इसमें मंत्र जौन होता है वो भी मिलेगा और जौन इसका विधि विधान है वो भी मिलेगा। आप लोग से निवेदन है, शुरू से लेकर अंत तक ले वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा। कासा वाला प्रयोग है दोस्तों, वो दो किस्म से वो क्या होता है, सटता है और सटाया जाते हैं। सबसे पहले एक होता है यंत्र द्वारा। यंत्र यानी कि कोई सामग्री और सामान से, ठीक है, उसका सामग्री जोताया जाता है दोस्तों, और फिर वो प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दूसरा का बात रह गया है दोस्तों मंत्र से। मैं दोनों तरीका में बताऊंगा क्या होता है, इसका जो मंत्र है इसका विधि विधान का क्या है वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग सिर्फ देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। अब आप लोग सोचेंगे हाँ कि तंत्र द्वारा कैसा सटता है, बताइए। सबसे पहले तंत्र द्वारा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें सामग्री चाहिए आप लोग के। सामग्री तो ऐसा दो लगेगा, एक आग को जलाना पड़ेगा, ठीक है, आग सुलगाना पड़ेगा, 3। सबसे पहले आप उधर से एक कांसा का थाली मंगा लीजिए, चाहे उसका बंदोबस्त कर लीजिए, चाहे उसका घर पे है तो सही है, नहीं है तो देखो आपको ये खरीद कर लेकर आना पड़ेगा। दूसरका में दोस्तों लेड़ी के जो तेल रहते हैं, अरंडी भी बोलता है, ठीक है, वो आपको मार्केट से उधर जाकर वो लेकर आना है। जब ये प्रयोग करेंगे दोस्तों, मैंने ये प्रयोग करेंगे तो कांसा के थाली में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या, वो तेल जौन है वो तेल को अच्छा तरह से उसको लगा लेना है, यानी कि पोत लेना है। पोतने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, पूजा पाठ जिधर भी आप करते हैं तो क्या करिए, उधर आग तो जलाना पड़ेगा, आग उधर रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा चावल लेकर एक कांसा का थाली में जिधर आप तेल लगाए हैं कांसा के थाली में, उधर थोड़ा थोड़ा आग दिखाना है उसको, ऐसा कि बुदबुदाते मान के चलिए उसको लगाया जाता है दोस्तों। बुधवार लोग बोलेगा हाँ कि देखो ये मंत्र पड़ रहा है, मैंने वैसा कोई बात नहीं है। वो आग पर थोड़ा थोड़ा दिखाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, वो कांसा के जौन थाली में वो तेल है उसमें क्या होता है, चिपचिपा बनता है। जौन सा भी आदमी के ऊपर जब लगाया जाता है दोस्तों, क्या होता है, उसको बोल देते हैं कि कपड़ा उसको निकालने के लिए ऐसे शॉर्ट लगाया रहता है ना, चाहे भेस्ट लगाया रहता है, तो बोलते हैं कि निकालने के बाद में फिर ऐसा सटा देंगे तो एकदम सट जाएगा दोस्तों। आप थोड़ा थोड़ा उधर ढेपा उठाइए, रोड़िए, ठीक है, उठाकर उधर मारिए दोस्तों, वो नहीं छूटेगा दोस्तों, वैसा सटले रह जाएगा। तो बोलेगा हाँ कि लोग हाँ कितना देखो कितना भारी तांत्रिक है, चाहे कितना भारी देखो जानता है इसका पास सब कुछ होगा। ये तो थाली के सटा दिया। और इसी में दोस्तों है क्या होता है, ढोंगी पखंडी आता है तो यही प्रयोग करके दोस्तों क्या करता है, लोगों का साधक साधिकाएँ को 10,000 5,000 ठग लेता है, ठीक है। ये प्रयोग कब होता है दोस्तों, मान के चलो ये ठगने के लिए होता है दोस्तों। ऐसा ढोंगी पखंडी आता है तो यही प्रयोग करके दोस्तों क्या होता है, 10,000 5,000 ठग के लेकर जाता है। और दूसरा का प्रयोग दोस्तों एक और है दोस्तों, वो देखो वो समय आने पर किया जाता है। कांसा के प्रयोग समय आने पर किया जाता है। कांसा के प्रयोग कौन कौन सा स्थिति में वो काम लगता है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, काला जादू को ये मान के चलो वो अपने तरफ खींचने के लिए, काला जादू जैसा भी रहेगा ये कांसा का प्रयोग से क्या होता है, वो काटा जा सकता है। और दूसरा का प्रयोग, किसी को भूत प्रेत जब रहता है उसके शरीर के ऊपर तो कांसा के प्रयोग से उसको उतारा जाता है, जा सकता है। तीसरा का प्रयोग दोस्तों क्या होता है, किसी को सर्प ने काट लिया, सांप ने काट लिया दोस्तों, डंस लिया, तो उस समय भी कांसा की प्रयोग किया जाते हैं। तो ये दोनों प्रयोग में दो किस्म के बताए, जैसे काला जादू के ये काट करने के लिए, चाहे भूत प्रेत जादू टोना के ये दूर करने के लिए कांसा के प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हैं।
दूसरा का बाद में दोस्तों ये सर्फ वाला है, किसी को मान के चलो सांप ने डंस लिया आपके पास लेकर आता है, तो देखो सबसे पहले ये तो रिक्सी काम है थोड़ा, ठीक है। तो ये मेरा सलाह मानिए, ये प्रयोग आप गुरु के सानिध्य में करिए, नहीं तो उसको बोल दीजिए कि जिधर भी मैं नहीं जानता हूँ, जिधर भी लेकर जाना है उधर जाओ। तो ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसको घर पे टराई नहीं लिए दोस्त, नहीं तो कोई भी बात होगा उस आदमी का तो वो क्या बोलेगा, चाहे गांव समाज को जौन सा भी आदमी को जब सर्फ नहीं डंस लेता है दोस्तों आपके पास लेकर आएगा, बोलेगा हाँ कि चलो वो तांत्रिक है, चाहे बाबा है, चाहे बहुत अच्छा देख सुन करता है, विष उसको झाड़वाने के लिए लेकर आता है दोस्तों। तो आपके पास जब लेकर आता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसका कपड़ा निकाल देना पड़ेगा दोस्तों। ये जो मंत्र में बताऊंगा लास्ट के समय में बताऊंगा, ये जौन कासा के थाली आपको रखना पड़ेगा। आए मंत्र पढ़ते हुए क्या करना है, उसको जौन धार जौन होता है, नोकीला जौन होता है, उस पर क्या करना है दोस्तों, एक बार मंत्र पढ़िए, ऐसा घुमाते रहिए, घुमाते घुमाते दोस्तों क्या कर देना पड़ेगा, उसको पीठ में चबका देना पड़ेगा, जब तक ले उसके शरीर के में विष जब तक रहेगा, जब तक कासा का थाली वैसे ही साटा रहेगा दोस्तों। विष जब खत्म होगा तो एकदम ऑटोमेटिक वो गिर जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं खुद ये प्रयोग में किया हूँ दोस्तों, ठीक है। जब ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रयोग करने को टाइम में जब कासा को जब थाली उसके शरीर में जब चिपकता है ना, जब तक ले उसका शरीर में से विष खत्म नहीं होता, जब तक ले गिरता नहीं है दोस्तों, साटा के सटे रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको दूध में मिलाकर हल्दी मिलाकर उसको उस आदमी का जौन सभी आदमी का सर्प ने डंस लिया है उस आदमी को पियाया जाता है दोस्तों। एक मुर्गी का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है, मुर्गी का बच्चा लेकर आकर थोड़ा और इसमें प्रयोग मैं छोड़ता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यही बात है, सर्प वाला प्रयोग है ये नहीं करिए दोस्तों। और जौन प्रयोग है ना वो भूत प्रेत उतारने, जादू टोना उतारने वाला, तो वो कर सकते हैं। ये वाला जौन प्रयोग है थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, ठीक है, कि कोई भी बात उस आदमी को होगा तो फिर सर शिकायत भी होगा दोस्तों, गांव समाज के कोई भी बात होगा तो बोलेगा हाँ कि इसी का वजह से ये सब घटना हो गया। सर्प का विष जब निकालेंगे दोस्तों, एक गुरु का सानिध्य में भी कर सकते हैं दोस्तों। हम मंत्र का टड़ाई लेना पड़ेगा दोस्तों, मंत्र मेरा काज करता है कि नहीं करता है, ठीक है, मैंने गुरु के सानिध्य में करे, मेरा सलाह मानिए, ठीक है। और दोस्तों ये थोड़ा रिक्सी भी काम है, इसलिए मैं बोलता हूँ। और जो भूत प्रेत है, काला जादू का प्रयोग है, वो कुछ भी रिक्सी नहीं है दोस्तों, ये 100% होता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मंत्र का जो विधि विधान है, उस मंत्र का विधि विधान के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, क्या है मंत्र का विधि विधान। उसी तरह से आपको मंत्र को जागृत करना पड़ेगा। इसका जो विधि विधान है दोस्तों, तो ये क्या करना पड़ेगा, साल में 2 बार सिर्फ आता है ये मंत्र तंत्र जागृत करने के लिए। एक आता है होली के रात में इसका प्रयोग, ठीक है। होली का रात में जौन है ये मंत्र का सिर्फ आहुति देकर आप ये मंत्र का सिद्धि कर सकते हैं। दूसरा में आता है दोस्तों दिवाली के जौन रात रहता है उस समय ये मंत्र का जागृत कर सकते हैं दोस्तों, एक काम में ला सकते हैं दोस्तों। साल में 2 बार सिर्फ आता है दोस्तों। और ऐसा दशहरा होता है ना, दशहरा में दोस्तों ये मंत्र का कोई विधि विधान नहीं है जागृत करने के लिए, सिर्फ वही 2 समय है, होली और दिवाली के। मैंने जौन विधि विधान है वो जौन हिसाब से मैं किया हूँ उसी समय से आपको करना पड़ेगा। तो आप अपना समय निकालिए, कब करेंगे। सिर्फ आहुति 2-4 आहुति देने में सिर्फ मात्र से मंत्र ये जागृत हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाता है दोस्तों, सिर्फ उसी समय जौन रहता है। तो ये मंत्र का बारे में दोस्तों देखिए, इसमें आएगा दोस्तों, ऐसा तो एक मंत्र है एक कासा साटाने वाला, ठीक है। और इसमें थोड़ा बंदिश डालने वाला है दोस्तों। इसमें बंदिश क्या होता है, किसी को सर्प ने काट लिया, सांप ने डंस लिया, तो क्या होता है बंदिश डालना पड़ेगा। जैसा हम लोग सुरक्षा कवच लगाते हैं ना, सुरक्षा कवच लगाने के बाद में कोई भी आपद विपद चाहे कोई भी प्रयोग करेगा तो हम लोग के नुकसान नहीं पुगाएगा, वो चुपचाप वो चल जाएगा घूमकर। वैसा ही ये भी है दोस्तों, ठीक है। तो मंत्र चाहिए तो देखिए इसमें भी मेरा थोड़ा डिमांड है, ये मंत्र का कुछ डिमांड है। डिमांड यही है, थोड़ा आपको खर्चा वर्चा इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ये जिधर से ये मंत्र का मैं
मंत्र का लिया, उधर से मैं भी थोड़ा खर्चा बर्चा देकर फिर ये मंत्र का मैं लिया हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आज जौन सा भी साधक के ये मंत्र चाहिए, कुछ डिमांड है, वो डिमांड के उतना खर्चा करेगा, खर्चा करने के बाद में फिर ये मंत्र तंत्र आप लोग का मिल जाएगा, सीधी कराया जाएगा। और इस प्रयोग है जौन प्रयोग के ट्राई करके फिर उस आदमी को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिमांड कितना है दोस्तों मैं बताऊं, 3000 से लेकर 5000 तक आपको खर्च लगेगा। जौन सा भी साधक कैसा है वही हिसाब से इसका डिमांड जो रहेगा वो पूरा किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सिर्फ इस मंत्र का जो है वो सिर्फ साधक साधिकाएँ को मिलेगा, दूसरा आदमी का नहीं मिलेगा। फालतू का टाइम मेरा पास नहीं रहता है। और जौन सा भी आदमी को जब चाहिए ये दो सिर्फ समय मिलेगा, उसी समय में आप सभी को आना पड़ेगा, जिसको चाहिए उस आदमी का। आज के लिए सिर्फ उतने ही दोस्तों। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ जुड़िए। जुड़ जाएंगे दोस्तों, एक फैमिली और एक परिवार की तरह हो जाएंगे दोस्तों। कोई भी समस्या जब रहेगा सिर्फ फ़ोन पर सुलझाया जाएगा दोस्तों, उसको ठीक किया जाएगा दोस्तों। आप वीडियो का लाइक भी करिए दोस्तों, शेयर भी करिए दोस्तों। इसमें डिमांड इसलिए दोस्तों मैं किया हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो ये डिमांड जब तक इस मंत्र में नहीं करेगा, जितना साधक रहेगा बोलेगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इसलिए मेरे को डिमांड इसमें करना। वही बात है दोस्तों, नहीं तो छोटा से लेकर बड़ा तक बोलेगा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इसलिए ऐसा जो ज्ञान रह चाहे, ऐसा आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाने का ये जो तरीका है चमत्कार के, ये एक रहस्य है दोस्तों। ये जब सीधी करेंगे दोस्तों आप लोग को था चलेगा हाँ क्या इसमें मंत्र में ये चमत्कार है। ठीक है, ये जौन सा प्रयोग है ये विस्तार से बताया जाएगा, किया जाएगा दोस्तों, और उसको समझाया जाएगा हाँ कि कैसा ये प्रयोग सब होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतने, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी।